सरकार और जिला प्रशासन भले ही कोविड से परेशान लोगों को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई और हकीकत सामने आई जाती है। देश और प्रदेश में ऑक्सीजन से मरीजों का बुरा हाल है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की सांसें अटकी हुई है, लेकिन लाल फीताशाही रवैये ने सरकार को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं इमरान अंसारी, बोलता बिजनौर में आपका स्वागत है। सरकार कितना भी आंकड़ों की जादूगरी में भोली भाली जनता को उलझाए रखे, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। एक और जहां सरकार लोगों की उखड़ती सांसों को राहत देने में नाकामयाब होती दिखाई दे रही है, वहीं जनपद में कोरोना से अधिक जानलेवा बुखार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक कोविड से 15,000 लोग उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी तंत्र इस बुखार पर काबू पाने में नाकामयाब होता दिखाई प्रतीत हो रहा है। आए दिन जानलेवा बुखार और कोरोना से दर्जनों बिजनौर वासियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो जनपद में स्वास्थ्य विभाग के पास इस जानलेवा बुखार का कोई सटीक इलाज है ही नहीं। आंकड़ों और हकीकत से रूबरू कराने के लिए बोलता बिजनौर की टीम आज रियलिटी चेक के लिए अस्पतालों में पहुंची है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ के सीएमओ विजय कुमार यादव सब कुछ नॉर्मल बताते हैं। यानी उनका कहना है कि जिला अस्पताल में और सभी सरकारी सीएचसी पीएचसी में ना ऑक्सीजन की कमी है ना बेड की। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या व्यवस्था जिला अस्पताल में मौजूद है और क्या नाम है आपका? जी राजकुमार। राजकुमार जी, क्या दिक्कत थी? इन्हें कब लाए थे अस्पताल में? जी ना, हम कल लेकर आए। हमारी बीवी है कुसुम देवी, समस्तपुर नसीब से। क्या बीमारी थी? जी इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, तो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत चल रही थी। कहीं प्राइवेट में नहीं हो पाई व्यवस्था, तो यहाँ फिर सरकारी में आए। एम्बुलेंस सेवा ली, पहला नगीना गए, नगीना से फिर यहाँ रेफर करा इधर। यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, सब इलाज सही हो रहा? हाँ जी सर, अब ठीक है मतलब? हाँ जी, यहाँ कल से काफी सुकून है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल। नगीने से आए हुए हैं जी। इस अस्पताल में हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास रेगुलेटर नहीं है, आपको तो वो जुगाड़ वाले रेगुलेटर है वे लगा देते हैं जी। तो जी उसका तो जुगाड़ का रेगुलेटर का तो है ही नहीं, फटफट आ जा तो वैसे मरीज ना वैसे मर जाएगा। जिला बिजनौर की चरबराती चिकित्सा सेवा की बात की जाए तो जनपद में कुल 165 के सापेक्ष 89 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, जिसमें चिकित्सकों के 76 पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि 9 चिकित्सक अनुपस्थित चल रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद ने बताया जो कोविड और कोरोना लक्षण वाले बुखार का इलाज चल रहा है, सैकड़ों मरीज यहाँ भर्ती है और यहाँ कोरोना संक्रमित का जो अलग से अस्पताल बनाया गया है वो भी मौजूद है, वहाँ भी इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर की सुविधा भी वहाँ मौजूद है। इस सारी व्यवस्थाओं पर क्या क्या तैयारियां है, क्या क्या इलाज चल रहा है और क्या क्या सुविधाएं जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को दी जा रही है, उस सब के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं मौजूद है और क्या और जरूरत है उन्हें जिला अस्पताल में मरीजों की इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, कोविड जो हमारा वार्ड बना हुआ है, अस्पताल है, उसमें कितने मरीज इस वक्त है जो उपचाराधीन है? कोविड वार्ड में इस वक्त 33 मरीज भर्ती हैं जो इनका उपचार चल रहा है जी। 33 में करीब 22 लोगों को ऑक्सीजन चल रही है। और क्या सुविधाएं हैं कोविड से रिलेटिव जो उपचार के लिए सहायक होगी उसमें? कोविड से ये जो हॉस्पिटल है कोविड का L2 हॉस्पिटल है, और L2 हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ की आवश्यकता होती है वो सब दवाइयों की भरपूर प्रचुर मात्रा में है। ऑक्सीजन भी भरपूर है, हालांकि रोज खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? 10 वेंटिलेटर यहाँ पे स्थापित हैं जो कि चालू हैं और इस वक्त 200 पे पेशेंट हैं। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा सुनने में आ रहा था कि वेंटिलेटर को संचालन करने के लिए यहाँ स्टाफ की कमी है, और उसमें क्या सुधार हुआ? संचालन के लिए अभी भी कमी है। एक जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन है डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ, उनको इस काम के लिए सीएमओ स्तर से लगाया गया है, और तो वो उस काम को देख रहे हैं।
फिलहाल चालू हैं ये सब। डॉक्टर साहब, कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसके साथ साथ एक कोरोना लक्षण वाला बुखार, इसके बारे में ये बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है। हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं और इसका क्या इलाज आपके द्वारा दिया जा रहा है जिला अस्पताल? नहीं, हर घर में बीमार इसीलिए हो रहे हैं कि जो बचाव के लिए जो रास्ते बताए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, उसको लोग कितना फॉलो कर रहे थे? नहीं फॉलो कर रहे थे तो अगर बुखार जुकाम ये सब उसी के लक्षण हैं और उसको साधारण बुखार या जुकाम समझ के छोड़ दिया और दवाई, अपनी जांच भी नहीं कराई। सरकार क्या है कि पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक जांचें हों, लेकिन जांच के नाम पर लोग अस्पताल भी नहीं आते कि कहीं जांच ना करा दें। हमारी इतनी गलतफहमी जनता में है। तो जब वो जांच कराने के लिए नहीं आते और सही जगह से अपना उपचार भी नहीं लेते, तो हो सकता है उनको वो कोरोना रहा हो और उसके बाद फिर उनको इतने चेस्ट में सब इतनी प्रॉब्लम हो गई जो आज तमाम सारे लोग ऑक्सीजन के लिए आए हुए हैं। और हर पेशेंट को ऑक्सीजन जरूरत हो ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन लोग ऑक्सीजन के नाम पे काफ़ी घबराए हुए हैं। हर एक के लिए नहीं, जो डॉक्टर का अपना डिसीजन है देख करके पेशेंट को कि जिसको जो ज़रूरत पड़ेगी वो उस तरह की राय देंगे। ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन देंगे, नहीं पड़ेगी तो उसमें जनता को जोर डालने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएं। ये डिसीजन लेने का काम डॉक्टर्स का है। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में कोरोना लक्षण वाला बुखार जो चल रहा है, उसमें कितने पेशेंट जिला अस्पताल में मौजूद हैं? कोरोना लक्षण वाला क्या, वो कोरोना ही हो सकता है, उसकी जांच कराना। हो सकता है वो कोरोना हो सकता है कोई अदर वायरल फीवर दूसरा हो, कोरोना की तरह दूसरे वायरल फीवर हो सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड का बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जांच इसीलिए कराते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव केस हो तो उसको हम सेपरेट कर लें, अलग कर लें, ताकि दूसरे लोगों को नहीं लगे। अब वो नहीं करते, इसीलिए एक बीमार हुआ और पूरे घर के लोग फिर बीमार हो जाते हैं। मतलब जिन मरीजों को डिमांड है ऑक्सीजन की, उन्हें पूरा दिया जा रहा है जिला अस्पताल से? जी हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर रेगुलेटर की कमी है। सिलेंडर तो पर्याप्त है लेकिन रेगुलेटर कम है। रेगुलेटर्स की कमी है। कुछ तो यूज़ करते हुए जो भर्ती मरीज हैं वो अपने आप, हमने ऑक्सीजन लगाई और उन्होंने जब निगाह बची उसके तेज करने के लिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, स्वयं ही तेज करना शुरू कर देते हैं। और उनकी, चूँकि वो इस काम के लिए प्रशिक्षित नहीं होते और उनके ये ऐसा करने से कई बार ऑक्सीजन भी जल्दी खत्म होती है, वेस्टेज होता है। इसके अलावा जो उसको टूट फूट बहुत होती है, जिसमें ग्लास की एक ट्यूब होती है इसमें, वो टूट जाती है, जो फ्लोमीटर कहते हैं, वो टूट जाते हैं तो फिर वो खराब हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से पूरे हालात से हमें रूबरू कराया। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना लगाने के कारण भी संक्रमण फैला है और लगातार फैल रहा है। जहां तक जिला अस्पताल में इलाज के सुविधाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, तो उनका साफ कहना है कि जिला अस्पताल में जिन लोगों को डिमांडेड ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें मिल रही है। ये भी ठीक है कि मरीजों में कहीं ना कहीं आपाधापी सी मची है और वो हर आदमी ऑक्सीजन के लिए डिमांड कर रहा है और यहीं से थोड़ी सी व्यवस्था में अव्यवस्था आ जाती है। भले ही जिला अस्पताल प्रशासन पर्याप्त ऑक्सीजन होने का दावा कर रहा हो, लेकिन ऑक्सीजन लगाए जाने के लिए लगने वाले उपकरण जैसे रेगुलेटर, नोजल आदि की भारी कमी देखने को मिल रही है। यही नहीं, मार्केट में भी इन उपकरणों पर कालाबाजारी हो रही है। रियलिटी चेक में अब तक हमने इतना तो जान ही लिया है कि जितने मरीज है जिला अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी है और बेड भी अपर्याप्त है। ऐसी तमाम शिकायतें हैं। कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी जिला अस्पताल में लगातार आ रहे हैं, मरीजों का हालचाल जान रहे हैं और जिला अस्पताल के अधिकारियों से इस संबंध में शिकायतें भी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के जिलाध्यक्ष देवानंद भुइयार जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे कि उन्होंने अब तक क्या अव्यवस्थाएं जिला अस्पताल में देखी। जी देवानंद। देखिए, आज हम सीएमओ साहब के पास गए। सीएमओ साहब ने हमसे बताया कि हमारे पास 215 ऑक्सीजन सिलेंडर इस समय उपलब्ध है और 60 रेगुलेटर इस समय है, जबकि 50 के लगभग भी पेशेंट यहाँ बिजनौर जिला अस्पताल में एडमिट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और रेगुलेटर दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मगर पेशेंट जितने भी हैं। कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्या किया जाए इस बीमारी से बचने के लिए, क्या आपका सुझाव? देखिए, मैं काफ़ी सीनियर डॉक्टर भी हूँ और इसमें काफ़ी पहले से लगा हूँ। पहला बाउट भी हम लोगों ने सबने फेस किया है। वास्तव में इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि हो क्यों रहा है।
ये जो वायरस है इस बार का म्यूटेंट वायरस है। म्यूटेंट वायरस का मतलब होता है कि ये पुराने वायरस ने खतरनाक रूप ले लिया है और ये जल्दी मर नहीं रहा है। और पहले वाला वायरस तो जमीन पर जाता था, वेट उसका अधिक होता था। ये वायरस हवा में ही तैर रहा है, इस नाते इसका संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा, ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको कुछ लोग सुनामी के नाम से बोल रहे हैं कि सुनामी आ गया। तो ये इतना आक्रामक है कि स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा है और संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और इसका जो रहने की जगह है ये गले के पिछले हिस्से में, जिसको हम यहाँ टर्मिनेट बोलते हैं, और ये साइनसेस होती हैं, इनके पीछे चला जाता है, वहाँ छिप जाते हैं कुछ, बाकी आगे रहते हैं। अब मैंने मान लिया गरारा किया या कोई तरीका अपना, ये तो मर जाते हैं, लेकिन पीछे वाले नहीं मरते, लेकिन वहाँ छिप के बैठे रहते हैं। इसीलिए जब जांच हो रही तो बहुत से लोगों का ये जांच में नहीं आता और हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि नहीं है। हम जबकि कैरियर हम होते हैं, कैरियर माने हमारे अंदर वायरस है, वो वहाँ से जांच संभव नहीं है। तो मेरा अपना अनुभव ये रहा, अपना खुद का अनुभव रहा, और जितना मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से जो मेरा डॉक्टरी अनुभव रहा और जो डॉक्टरी दिमाग लगाया, इसको किसी भी तरह से इसकी संख्या न बढ़ने पाए, क्योंकि ये 3-4 दिन तक छिपा रहता है। अवसर देख करके हमारे फेफड़े में जाता है और वहाँ बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ इसे एक अनुकूल वातावरण मिलता है। और बस फेफड़े में जाना नहीं, संख्या बढ़ाना नहीं कि हफ्ते 10 दिन में स्थिति हो जाती है जो हम आप देख रहे हैं, फिर वहाँ वेंटिलेटर के बिना होता नहीं। और एक बात विश्वास मानिए मेरी बात को, अन्यथा बिल्कुल नहीं ले कोई, बहुत ही प्रैक्टिकल। जो आदमी एक बार वेंटिलेटर पर गया, सब ऊपर वाले की मर्जी हो जाती, कब क्या होगा, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। और जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उठा पाना। 80 के नीचे वैसे भी आदमी कंफ्यूज होने लगता है, और डाउन हुआ तो डाउन ही होता चला जाता है। अब हम करें क्या कि ये जो हमारा पीछे का वायरस है ये कैसे मरे और फेफड़े तक ना जाए, तो उसके लिए भाप लेना बहुत जरूरी है। स्टीम 50 डिग्री पर ये करीब करीब निष्क्रिय हो जाते हैं और 70 डिग्री पर मर जाते हैं। तो अगर हम कुछ न करें, जैसे अभी आप ही लोग जाएंगे यहाँ से, हम खुद जब घर जाते हैं सारे कपड़े हम हटा देते हैं, एक बार भाप उसी समय लेते हैं। भाप लेकर गरारा तो करते ही हैं, भाप लेते हैं जिससे कि अंदर के वायरस भी अधमरे हो जाए। अधमरे होकर के दीवार से अलग हो जाते हैं, हमारे पेट में चले जाते हैं। पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ मर जाएंगे सारे। तो इनकी संख्या इतनी नहीं हो पाएगी कि हमें नुकसान पहुंचा सके, और ये हमें नियमित करना है। हमें इस चीज़ की इंतजारी नहीं करनी है कि जब मुझे हो जाएगा तब मैं ये सब शुरू करूँगा, होने न पाए। इस तरह से धीरे धीरे मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा भी है और मानना भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा। इसी आधार पर यह कहा गया है कि हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं, अगर 90 के ऊपर ऑक्सीजन है। ये चीज़ घर में करिए, हॉस्पिटल में सिर्फ उनको जाने दीजिए जिनकी बात हाथ से निकल चुकी है, जो घर में कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ की भीड़ भी कम होगी, कायदे से काम हमारा स्टाफ कर पाएगा, और दूसरा ये भी ठीक हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कैसे कम हो, उसका ये बहुत बड़ा कारगर तरीका है जो 80 to 90% लोगों में सक्सेसफुल है। मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं भारतीय किसान यूनियन का नगर अध्यक्ष हूँ। कल हम ऑक्सीजन को लेके हमने सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना दिया, जिसको लेकर प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि कल तक हम सारा मैनेजमेंट संभाल लें, सुधार ले आएंगे उसमें। जिसके बाद सीएमओ ने हमें आज का समय दिया था, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम चौधरी दिगंबर सिंह जी के नेतृत्व में और चौधरी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में सीएमओ व ड्रग इंस्पेक्टर का घेराव करेंगे। क्या कमी आ रही है जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में जो कमी आ रही है, मौतों का बहुत ज्यादा सिलसिला हो रहा है, वो सब ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, जिसमें सरासर ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ है। ऑक्सीजन की पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही। प्राइवेट अस्पताल में जाओ, वहाँ भी मना कर देते हैं मरीज को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, जिसका हमने पूरे भारतीय किसान यूनियन ने जाकर पूरा निरीक्षण किया, तो वहाँ पर कुछ भी ना ऑक्सीजन अवेलेबल है और ना ही डॉक्टर। सोचने वाली बात यह है कि जिला बिजनौर का बीमार अस्पताल अपनी लाचार व्यवस्थाओं के साथ बिजनौर के बीमार लोगों का इलाज कर पाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, बोलता बिजनौर की टीम ने जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक में हमने मरीजों से भी बात की, सुविधाओं को भी परखा और सीएमएस और अन्य डॉक्टरों से भी जानकारी की। लिहाजा कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यही है कि अभी भी जिला अस्पताल में जितने मरीज हैं उस हिसाब से ना ऑक्सीजन है और ना ही पर्याप्त अन्य संसाधन। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिला प्रशासन, सीएमओ साहब
और सरकार इस ओर ध्यान दे, गंभीरता लाए और समय रहते जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को पूरा करे, ताकि हालात और विकराल ना होने पाए और समय रहते कोरोना का जो संक्रमण जिले में फैल रहा है या कोरोना लक्षण वाले इस रहस्यमय बुखार से अब तक जितने लोगों की जान जा चुकी है वो मौत का सिलसिला थमे और बिजनौर शहर एक बार फिर खुशहाल बन सके। बोलता बिजनौर से कैमरामैन खुशरूद हसन और फैजान मलिक के साथ इमरान अंसारी, बिजनौर।